अगर आपका लड़का किसी को मार के आ गया है और अब उसका भाई आपके घर पे आके कह रहा है कि या तो अपने लड़के को चुपचाप मुझे सौंप दो, इसे मार के वापस कर दूंगा वरना पूरा खानदान निस्ते नाबूद कर दूंगा, तो क्या करेंगे आप? हाय गाइस, मैं उत्तरप्रदेश राजपूत और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ मनोज वाजपेयी की मच अवेटेड फिल्म भैया जी का। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली में, जहाँ पे कुछ लड़के अपने घर वापिस जा रहे हैं क्योंकि उनके भाई की शादी है और ट्रेन में बैठने से पहले वो सोचते हैं कि क्यों ना कुछ खा लिया जाए और रास्ते के लिए पैक भी करवा लिया जाए। और यहीं पे पराठे खाते खाते एक नेता का लड़का आता है। एक छोटे से पराठे के ऊपर ऐसी लड़ाई होती है कि नेताजी के लड़के का ईगो हर्ट हो जाता है और वो अपने ईगो को बचाने के चक्कर में इस लड़के को जान से मार देते हैं। और जिस भाई की शादी होने वाली थी वो कोई और नहीं मनोज वाजपेयी है। और मनोज वाजपेयी अपने टाइम में बाहुबली रह चुके हैं और उनकी शादी हो रही है एक नेशनल लेवल शूटर के साथ। मनोज वाजपेयी बिहार में रहते हैं तो देखने को भी मिलता है कि कैसे अभी भी यहाँ पे बाहुबली और दबंगी चल रही और शादियों में डांस पार्टी बुलाकर अपना रुतबा जमाया जाता। और अब शुरू होती है रायवरली। एक तरफ है नेताजी का बिगड़ा हुआ बेटा और उसके ईगोइस्टिक पिताजी, और दूसरी तरफ है एक ऐसा भाई जो अपने समय में बाहुबली रह चुका है लेकिन आज अपने ही भाई को नहीं बचा पाया। और अब इस बाहुबली भाई के सामने एक धर्म संकट है। इस बाहुबली भाई ने अपने मरते हुए पिताजी को वचन दिया था कि अब मैं कभी भी हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन धर्म संकट तब पैदा होता है जब उनकी जीवित माँ कहती है कि तुझे अपने मरे हुए बाप को दिया हुआ वचन ज्यादा प्यारा है या जीवित माँ की जुबान। और तब हमें देखने को मिलते हैं मनोज वाजपेयी अपने बाहुबली अवतार। स्टोरी का प्लॉट तो हमें काफी हद तक ट्रेलर देख के भी समझ आ गया था, लेकिन मेन बात यह है कि एग्जीक्यूशन कैसा है। तो एग्जीक्यूशन की बात कुछ ऐसी है कि जब ये मूवी शुरू हुई तो मुझे लगा था भाई कुछ गजब इन्होंने बना के रखा है कि धीरे धीरे बिल्कुल ग्राउंडेड लेवल पे चीजों को दिखा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर वही मांस मसाला बनाने के चक्कर में ये भी कुछ नॉनसेंस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा भी नॉनसेंस नहीं है कि तुम्हें बोरियत होने लगेगी या तुम उठ के जाने लगोगे। हाँ, मूवी ऐसी है कि आपको सीट से बांध के रखेगी, लेकिन ये मेरी मस्ट वॉच लिस्ट में तो नहीं जा पाएगी। इस मूवी की अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो बहुत लोग और मैं खुद भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि मनोज वाजपेयी को एज अ लीड हम बहुत कम ही मूवीज में देख पाते हैं। इस मूवी में एक्टिंग के बारे में सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात एक ही है कि मनोज वाजपेयी ऐसी एक्टिंग करते हैं कि तुम खो जाओगे। और यही बुरी बात भी है कि जब मनोज वाजपेयी इतनी अच्छी एक्टिंग कर देते हैं तो साइड कैरेक्टर धुंधले पड़ने लगते हैं। और मनोज वाजपेयी की एक्टिंग वाला एक सीन है यार, जब उन्हें पता चलता है कि मेरा भाई अब नहीं रहा तो वो कैसे डिनायल वाली स्टेज में जाते हैं। तुमने अपने आसपास भी लोगों को देखा होगा, या जब किसी का बहुत ज्यादा चाहने वाला कोई इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है तो वो डिनायल वाली जो स्टेज होती है ना, कि तुम्हें पता है ये सच है लेकिन तुम उसे मानना नहीं चाहते, तुम उसे सुनना भी नहीं चाहते। वो जो एग्जीक्यूशन है जो मनोज वाजपेयी ने दिखाया है, ये पूरा ही डिनायल वाला सीन मूवी का बेस्ट सीन। और मैंने शुरू में बताया था कि मनोज वाजपेयी की शादी हो रही है एक नेशनल लेवल शूटर से। उनका कैरेक्टर प्ले कर रही है जोया हुसैन, और ये सिर्फ कहने के लिए नेशनल लेवल शूटर नहीं है, ये जब स्क्रीन पे दिखती है एज अ शूटर तो सच में अपनी छाप छोड़ देती है। और वहीं हमें विपिन शर्मा दिख जाते हैं पुलिस वाले के कैरेक्टर में। मतलब ये कॉमिक कैरेक्टर की तरह इन्होंने यूज करा है कि पूरी मूवी सीरियस चल रही है, बीच बीच में मजे दिलाने का काम इनका है और सच में मजे दिलाते हैं। तो एंड में बहुत जरूरी सवाल कि ये मूवी मुझे थिएटर में जाके देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो देखो भाई, अगर तुम्हें मास मसाला एंटरटेनमेंट चाहिए तो जरूर जाओ, अच्छी मूवी है, मतलब बांध के रखेगी, तुम्हें अच्छा एक्शन दिखाती है और थिएटर में देखने में मजा भी आता है क्योंकि कुछ ओवर द टॉप एक्शन सीन है जो थिएटर में देख के अलग ही फील आती है। ऐसा भी नहीं है कि ये मूवी तुम छोड़ नहीं सकते, बॉलीवुड के मास मसाला के ढेर में से एक मूवी ये भी हो जाती है। और अगर आप स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड कुछ अच्छी वेब सीरीज देखना चाहते हो तो ये वाली वीडियो जरूर देखना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो करें लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब और मुझे कमेंट में लिख के बताएं और ऐसी कौन सी मूवीज और वेब सीरीज है जिनके बारे में मुझे बात करनी चाहिए।